हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी डेरिवेटिव की सीरीज चल रही है। आज बच्चे हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, नया टॉपिक बच्चे, वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग वाले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। अगर बच्चे आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, विच इज़ 8750518966। बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं इस बारी हम क्लास के अंदर। तो देखिए बच्चे, करते हैं क्लास स्टार्ट। बच्चे हर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए आपसे यही कहेगा फाइंड dy बाय dx। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पढ़ रहे हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने के दौरान आपको सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों मैं आपको थोड़ी सी कुछ लॉग की बेसिक सी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, ठीक है ना। वो आप बच्चे याद रखिएगा, जो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज लिखवाने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉगरिथमिक की हम लोग कुछ यहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग कहता है, मान लीजिए ऐसे लिखा है लॉग m इंटू n, मतलब मैंने क्या बोला, लॉग के आगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, लॉग के आगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो बच्चों तो वो प्लस में आ जाते हैं। मतलब लॉग m प्लस लॉग n वो इस तरीके से आ जाते हैं। बेटा वो पीछे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ना बच्चों, है? बहुत बढ़िया, यस सर। ओके। तो याद रखो बच्चे, लॉग की पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर बीच में लॉग के आगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में आ जाते हैं, या बोल दो प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ये लॉग की है पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग की बच्चों, अगर लॉग के आगे दो फंक्शन डिवाइड में हो, जैसे कि m बाय n, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में चले जाते हैं, डिवाइड में हो तो माइनस में चले जाते हैं। मतलब ये आपका हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है बच्चे, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी लॉग की। तीसरी प्रॉपर्टी लॉग की कहती है लॉग के आगे अगर एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो, मतलब log x की पावर y हो या कोई भी कांस्टेंट हो, मतलब log x की पावर अगर y हो तो log कहता है वो पावर आप आगे ले आइए, log से आगे ले आइए उस पावर को। जैसे मैं आपसे कहूं log, मान लीजिए इसकी जगह मैं लिख दूं log sin x की पावर है cos x, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पावर आगे चली जाएगी, cos आगे चला जाएगा किससे, log sin x से, और फिर ये डेरिवेटिव हो जाएगा, लग जाएगा इसमें प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी लॉग के आगे फंक्शन की पावर है वो आगे ले जाइएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चे लॉग की, 1 2 3। अगली प्रॉपर्टी है बच्चे लॉग की, लॉग नीचे अगर बच्चों बेस में कुछ लिखा है, मान लीजिए x और ऊपर लिखा है y, तो इसका मतलब होता है बच्चों ऊपर भी लॉग और नीचे भी लॉग, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। मैंने क्या बोला, लाइक मान लीजिए ऐसे लिखा है log sin x नीचे लिखा है और tan x ऊपर लिखा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप बोलोगे log ऊपर भी और log नीचे भी, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर, ऐसे लिखा जाएगा, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। जैसे कि
लॉग बेस में 2 लिखा है और ऊपर 5 लिखा है, इसका मतलब लॉग ऊपर लॉग नीचे, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। समझ में आया? आई होप सब बच्चों को ये ठीक। इसके बाद लॉग की और कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूं जो यहाँ पे मेनली यूज हो रही हैं। ठीक है, एक और ले लीजिए, जैसे लॉग ई की वैल्यू क्या मिलेगी हमेशा 1। लॉग ई की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, याद रखिएगा। लॉग 1 की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों? 0 पुट करनी है, ये भी याद रखना। बाकी log 2 मैथ्स में log 2 रहेगा, log 3 रहेगा, log 5 रहेगा। यहां पे आपको log टेबल यूज नहीं करनी होती। ठीक, अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज बता दी मैंने log की आपको। और ठीक है, एक प्रॉपर्टी और याद आई मेरे को। जैसे आप एक और प्रॉपर्टी लिखिए, log मान लीजिए यहां पर लिखा है x, और आप बच्चे log x को आप लिखना चाहते हो log 1/x, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? log 1/x कैसा हो जाएगा बच्चों? ये नेचर वाइज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो जाता है? प्रूफ भी कर देता हूं बच्चे। ये माइनस है ब्रैकेट। log में बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये वाली। log के आगे 2 फंक्शन डिवाइड में है तो माइनस में चले जाएंगे, मतलब log 1 माइनस log x, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी वाली? सेकंड वाली। इससे मैं ये प्रूफ कर रहा हूं। देखो, log 1 की वैल्यू 0, log x ऐसा का ऐसा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? log x। तो याद रखो, log 1/x क्या होता है? आप ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, log 1/x क्या होता है? माइनस log x होता है। या तो आप ऐसे बोल देना या बोल देना log x क्या होता है? माइनस log 1/x। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। इसको करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, तो ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखनी है, अदरवाइज बच्चे log के क्वेश्चंस परेशान कर जाएंगे आप सभी को। तो इन बच्चे आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से मेमोराइज रखें। जैसे आप रखना चाहते हो लिख के, कोई एक पेपर पे बना के, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे आप चार्ट में इसको बना लेना। ठीक है, एटलीस्ट जब तक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो बच्चे, तो आपको ये log की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे आप जो डेरिवेटिव पढ़ोगे आपको मालूम ही है सबको। आप एक तो इसमें प्रोडक्ट रूल बहुत यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज की जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी। और log x का आप सभी को डेरिवेटिव भी फ्रिक्वेंटली यूज करना है इसमें, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ठीक है, ये बेसिक सा इसमें आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे और एक प्रोडक्ट रूल आप यूज करोगे। प्रोडक्ट रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं हमारी सबसे पहली क्लास में डेरिवेटिव की। पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, पहले का डेरिवेटिव। सो बच्चे करते हैं स्टार्ट अपने हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को। एंड आई होप बच्चे सब बच्चे ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे। आओ बच्चे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कहता है फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू sin x की पावर 10x। लो जी, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की सबसे सटीक और सिंपल सी पहचान, जितने उलझे हुए क्वेश्चंस होते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बड़े प्यार से सॉल्व होते हैं। समझाऊंगा कैसे कैसे। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अधिकतर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, कंप्लीट फंक्शन की पावर कंप्लीट फंक्शन हो। याद रखना, कंप्लीट फंक्शन की पावर कंप्लीट फंक्शन होगा तो आप लोग बच्चे क्या यूज करोगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे। मैं बिल्कुल डिफरेंसेस समझाऊंगा आप सभी को, देखना। तो देखो बच्चे, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो याद रखिएगा बच्चे, आप कभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। आप फंक्शन की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हो मेरे भाई बहनों, उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आपको मिलेगी तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे आप टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि बच्चे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लिए बिना सॉल्व नहीं होगा। लॉग क्यों ले रहा हूं? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लगाते ही मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। मैंने क्या बोला आपसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते के साथ ही ये आपका हो गया लॉग वाई और ये आपका हो गया लॉग साइन एक्स की होल पावर 10x। ठीक है बच्चे, मतलब लॉग यहां भी लिया, लॉग यहां भी लिया। ऐसा करने से बच्चे क्या फायदा हुआ, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो है लॉग की, भाड़ में गई प्रॉपर्टी, हमने लॉग में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि लॉग में पावर आगे आती है, यूं मत कहना तीसरी होती है। क्या पता मैं यहां लिखता उसको, क्या पता मैं इसको 5वें नंबर पर लिखता, नंबर से कोई मतलब नहीं है लॉग की प्रॉपर्टी ही। ठीक है, हाँ। तो बच्चे लॉग में पावर आगे आती है, तो जैसे ही बच्चे लॉग में पावर आगे आएगी तो बच्चे आपका क्या आगे आ गया, 10x आगे आ गया और ये ऐसा का ऐसा कौन, लॉग साइन x ऐसा का ऐसा। अब आप बच्चे डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करते दौरान याद रखें फंक्शन की पावर फंक्शन हट चुकी हो। अब आप बच्चे आराम से बिंदास होकर इसका डेरिवेटिव करो बच्चे, ये 100% आपको करेक्ट रिजल्ट देके जाएगा। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा टाइम लगता है प्रॉपर्टीज बताने में, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर तो अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं खूब दबा के। ठीक है, हाँ बच्चे, जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, तो आपने देखा log y का डेरिवेटिव 1/y, y है इसलिए dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, log x का 1/x, तो log y का 1/y, y है इसलिए dy बाई डी एक्स क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला ऐसा का ऐसा, पहला वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव दूसरे वाले का, इसका डेरिवेटिव करने गया log x का 1/x, log x का 1/x, लेकिन x की जगह साइन है, साइन का भी तो करोगे cos, मतलब पहला वाला ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव करा log x का 1/x, साइन का cos, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह साइन है, साइन का cos। ठीक है, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका बच्चों, पहले वाले का, इसका। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। बस ये रिजल्ट है। अब इसको बच्चे ढंग से करके लिख लो। ढंग से कैसे, देखो 10 होता है बच्चे आपका साइन अपॉन कॉस, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, और ये क्या चल रहा है, कॉस अपॉन साइन। ये क्या चल रहा है बच्चे, कॉस अपॉन साइन। आगे बच्चे क्या है, प्लस ये ऐसा का ऐसा। अच्छा एक चीज और बच्चे, इस y को मैं यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं। जब मैं इस y को बच्चे यहां पे ट्रांसफर करूंगा तो y यहां आ गया, ये सारा काम ब्रैकेट में हो रहा है। यहां बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका dy बाय dx, क्या बच्चा आपके पास, dy बाय dx, क्योंकि आपको निकालना क्या है, dy बाय dx। तो y को यहां पे ट्रांसफर कर दिया, 10 को बोल दिया साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, प्लस ये सेम, कौन सेम, log साइन x इंटू में sec स्क्वायर x। इतना करने के बाद cos से cos कटा, साइन से साइन कटा, आपका रिजल्ट आ गया मेरे प्यारे भाई बहनों, dy बाय dx इज इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू डाल दीजिए। y की वैल्यू है साइन x की पावर 10x, साइन x की पावर 10x, और ब्रैकेट में ये सब कट के हो गया 1। मैंने कुछ नहीं करा, y की जगह क्वेश्चन लिख दिया, ये कट के 1 हो गया, प्लस ये ऐसा का ऐसा। इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। log साइन x
और इसी की मल्टीप्लाई में क्या है, sec स्क्वायर x। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? जो ऐप पर पढ़ रहे हो वो बताओ, पक्का समझ में आया ईमानदारी से? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट किया था बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चे, तो स्क्रीनशॉट डन हो गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे आप लोगों को बस इतना याद रखना है, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और लॉग के सवाल जब भी आप करोगे प्रोडक्ट रूल जरूर यूज होगा। प्रोडक्ट रूल पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए लॉग की। ठीक है, लेट्स गो, आगे चलते हैं बच्चे। देखिए बिंदास होके देखना, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है आप सभी से। आइए बच्चे, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। फाइंड dy by dx इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू e की पावर 10x। क्या बच्चों ये लॉग से हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व? देखो ये बच्चे क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को बच्चे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पता है बच्चों, मैं बार बार कहता हूं, मैं चाहता हूं दिल से आपको मैं समझाऊं, रट्टे मत मारना। यही क्वेश्चन बच्चे मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू e की पावर 10x। देखो भाई, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। ठीक है, आराम से देखना। देखो बच्चे, अगर मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं बिना कुछ सोचे समझे, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे भाई, अब आप कहोगे भैया आपने तो यूं कहा था यार कि फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, तो बिना लॉग लिए दुनिया की ताकत नहीं है सॉल्व कर दे। और अब आप कह रहे हो डायरेक्ट कर दे डेरिवेटिव। ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है बच्चों, ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, चेन रूल है। लेकिन ये लॉग से भी हो सकता है। मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूं, ठीक है बच्चे, ताकि आपको किसी टीचर की जरूरत ना पड़े। ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है? देखो, डायरेक्ट अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, लेकिन x की जगह बैठा है 10x। एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। आंसर समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब अगर बच्चे मैं इसको लॉग से लेके जाऊंगा तो कैसे होगा देखना। टेकिंग लॉग दोनों तरफ। अब लॉग से देखो बच्चे, आज एक चीज समझाता हूं। जो क्वेश्चन डायरेक्ट जल्दी सॉल्व होते हैं ना, अगर जबरदस्ती वो लॉग से बनाओगे तो वो बड़े हो जाएंगे। कैसे? देखो बच्चे, जैसे ही आपने दोनों तरफ लॉग लिया बच्चे, तो y में भी लॉग लिया और इसके साथ भी लॉग लिया। इतना याद रखना, मैं बार बार कहता हूं सभी बच्चों से, लॉग जो है बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देगा, छोटे को बड़ा कर देगा। ठीक है, ये लॉग की खासियत है। अब आपने देखा बच्चे, लॉग के आगे ये पावर में आ रहा है, तो लॉग कहता है पावर आगे ले आओ। याद आया तीसरी प्रॉपर्टी जो थी? यहां पे क्या लिखा? लॉग y इज इक्वल टू 10x आगे आ गया, और ये आपका हो गया log e। मैंने बताया था जस्ट अभी log e की वैल्यू 1 होती है बच्चों। यहां जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें log e की वैल्यू क्या बताई थी आप सभी को? 1। ठीक है, ऐसा करने से ये आपका हो गया log y, और ये बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10x। ठीक, क्योंकि log e की वैल्यू क्या हो गई? 1। और अब आप बच्चे बिंदास होके इसका डिफरेंशिएट कर दो, देखो कितने आराम से सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव करा x की रिस्पेक्ट में, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y है इसलिए dy बाय dx। y का दोबारा करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। y को यहां ट्रांसफर कर देंगे तो आपका dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया? y इंटू sec स्क्वायर x। तो आपका आंसर हो गया
डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह क्वेश्चन लिख दो, e की पावर 10x और sec स्क्वायर x, दिस इज द आंसर। तो बच्चे आपको समझ में आया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप उन सवालों को करना जो उलझे हुए हो, ठीक है, जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, लॉग से मत भिड़ना, वो बड़ा कर देते हैं, रिजल्ट बेशक वही आता है टिल एंड। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी को बच्चे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यहां पे आपको मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता था कि कैसे लॉग बड़े क्वेश्चंस को छोटा करता है, छोटे को बड़ा करता है। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आई होप सब बच्चों को समझ में आ चुका है। तो याद रखें आज, हाँ बोलो बेटा। किसमें? हाँ नहीं, डिफरेंशिएट करके फायदा नहीं है दोस्त। लॉग ई की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, लॉग ई की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, डिफरेंशिएट करके कोई फायदा नहीं है। बताऊं कारण देखना, सुनो छोटी सी बात, आपको एक रीजन बताता हूं। अब आप कहोगे भाई मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं इसका, मैं तो वैल्यू नहीं रखना चाहता। आपकी बात मान ली गई, आपने इसका डेरिवेटिव करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपने लिख दिया भैया डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव जीरो हो गया, कांस्टेंट है वो, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव पहले वाले का 10x का क्या हो गया दोस्त, सेक स्क्वायर x। ये तो खत्म हो गया। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, अब भी सिर्फ सेक स्क्वायर ही आया दोस्त। अरे वेलकम। चलिए अब चलते हैं बच्चे आगे। जैसे बच्चे आपसे कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x की पावर x। अब आपने देखा फंक्शन की पावर फंक्शन है तो भैया डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो मेरा होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, भाई हमसे कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव करने के लिए बच्चे मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों बच्चे मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करूंगा, क्योंकि बच्चे फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो मैंने बताया था बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप कहोगे भाई उस वाले सवाल में तो फंक्शन की पावर फंक्शन थी, उसमें तो बिना लॉग लिए सॉल्व कर लिया था ना प्यारे, वहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं थी, वहां पे e की पावर x की जगह 10x लिखा हुआ था। ये चेन रूल थी, चेन रूल, हाँ या ना? हाँ समझ गए। फंक्शन की पावर फंक्शन कब होती, जब e की पावर x की होल पावर 10x होता। अब ये बिना लॉग लिए डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन की पावर कंप्लीट फंक्शन जब लॉग लगता है। समझ गए? हाँ आइए बच्चे, हाँ बोलो हाँ, चलो बच्चे हाँ। तो अब इसको बच्चे सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए बच्चे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग लिखते के साथ ही बच्चे इधर भी लॉग आ गया y के पास और इधर भी लॉग आ गया x की पावर x के पास। अब लॉग की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, लॉग में पावर आगे आती है। लॉग की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि लॉग में पावर आगे आती है। x आगे आया, log x अपनी जगह ही रह गया। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, देखो बच्चे, अब बच्चे फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं रही तो अब आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। जैसे बच्चे आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट में, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y है इसलिए dy बाय dx, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, और क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव पहले वाले का x का 1। मैंने क्या किया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब बच्चे आप देख सकते हो यहां पर ऐसा करने से क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, और y को बच्चे मैं आराम से इजीली यहां ट्रांसफर करूंगा, तो मेरा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया, y यहां पर चले गया, ये कट के हो गया 1 प्लस log x बन जा log x। अब आपको क्या करना है मेरे भाई बहनों, दिस इज द आंसर। हाँ, अब आपको क्या करना है मेरे भाई बहनों, बस अब आपको y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की जगह क्या पुट कर देना है, x की पावर x पुट कर देना है, और 1 प्लस log x सेम रहेगा, 1 प्लस log x सेम रहेगा। बताओ बच्चों समझ में आया, प्लीज बताइए। डन, बहुत बढ़िया बच्चे। आइए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग सब ले चुके होंगे। ठीक, यही सवाल बच्चे अगर बदल जाए, यही सवाल बच्चे अगर बदल जाए, ये था x की पावर x, अगर x की पावर x ना हो, x की पावर x ना हो, x की पावर x की पावर x हो, मतलब इस बार 3 x हो गए, x की पावर x की पावर x। अब क्या करेंगे, हमें तो एक चीज पता है भैया, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम लोग बच्चे क्या लेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग लेने पे ही भला होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसी बच्चों आपने दोनों तरफ लॉग लिया, जैसी बच्चों आपने दोनों तरफ लॉग लिया ये आपका हो गया log y, और ये आपका हो गया log x की पावर x। डन। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन की जो पावर फंक्शन है वो लॉग लेने पर आगे आ जाएगी, मतलब x की पावर x ये फंक्शन में है बच्चे, ये इसकी पावर है, ये आगे आ जाएगी। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ये आगे आ जाएगी। जैसे ही ये आगे आएगी तो ये आपका हो जाएगा बच्चे log y। क्या आगे आया बच्चे, x की पावर x आगे आई, और ये बच्चे आपका log x सेम रहा। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन था, मैंने log लिया, 10 log y यहाँ हो गया, यहाँ भी log लग गया। log में पावर आगे आती है तो पावर क्या आती है, x की पावर x, वो आगे आई सीधी धड़ दे सीना, ये बच्चा log x। अब बच्चे मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकता, क्यों, याद रखें जब तक आपको लॉग लेना होता है बच्चों, जब तक फंक्शन की पावर फंक्शन रहती है, अभी भी बच्चे ये लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि अब भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। इसका मतलब क्या मुझे दोबारा लॉग लेना पड़ेगा, यस 100% बच्चे मुझे दोबारा लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब तक फंक्शन की पावर फंक्शन रहती है, जब तक आपको लॉग लेना पड़ता है, ये बात याद रखना, ये परम सत्य है बच्चों। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया। जैसे ही बच्चे दोनों तरफ लॉग लिया, एक तो लॉग था, एक बार और लॉग आ गया, ये आपका हो गया log y। ये 2 बार लॉग क्यों लग गया भैया, एक बार भी नहीं था, पहली बार लॉग लिया पहला लॉग, दोबारा लॉग लिया दूसरा लॉग, 2 बार लॉग लिया, इसलिए 2 लॉग। यहां भी लॉग लगा और यहां भी लॉग लिया, लॉग ये क्या है, x की पावर x इंटू log x।
मैंने बच्चे आपको आज सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉग की। आज मैंने आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेरे भाई बहनों लॉग की, कि लॉग के आगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, जब लॉग के आगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो प्लस में आ जाते हैं, बताया था मैंने। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया log y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया log पहले वाला फंक्शन प्लस log दूसरा वाला फंक्शन। जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हो बच्चे ये बताओ सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये ऐसा का ऐसा, log के आगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में प्लस में चले गए, log पहला वाला प्लस log दूसरा वाला। प्लस क्यों आया, मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में होते तो माइनस आता। अब सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम से पढ़ना, बहुत उलझे उलझे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बेसिक से शुरुआत करिए, चिंता मत करना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे वही वाली बात आ रही है, log में पावर आगे आती है, x आगे आएगा। जैसे ही x आगे आया बच्चे तो ये आपका है log y, ये ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, x आगे आएगा, x आगे आएगा log x, मतलब x आगे आया log x प्लस log x ऐसा का ऐसा, log x ऐसा का ऐसा। मैंने कुछ नहीं करा बच्चे, ये log y सेम उतारा, ये आगे लाया x log x और ये ऐसा का ऐसा। अब देख सकते हो आप बच्चे पूरे फंक्शन में कहीं भी फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे सिंपल तरीके से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे बच्चे आपने डेरिवेटिव करा दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, सवाल खत्म, गया, हो गया सॉल्व। देखो बच्चे छोटा सा था, कितना फैलता हुआ गया है, अभी और फैलेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का 1/x, लेकिन x की जगह log y बैठा है, फिर दोबारा log y का 1/y, y है इसलिए dy/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। log x का 1/x, log x का 1/x, फिर log x का 1/x, x की जगह y है इसलिए dy/dx। ठीक, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल कहता है पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, पहले का डेरिवेटिव x का 1, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, ठीक है। ये बच्चे इसका डेरिवेटिव है, लो मैं कलर अलग कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। log x का डेरिवेटिव 1/x, मैंने क्या बोला, log x का 1/x, फिर दोबारा x की जगह log x है 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। जो ऐप पर पढ़ रहे हो दोबारा रिपीट करूं लाइन? ठीक, ये दोनों बच्चे, ये भी यहां भागेगा और ये भी यहां भागेगा, क्योंकि सिर्फ dy/dx चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, dy/dx। तो ये क्या हो गया, ये आपका है dy/dx। वहां पर आपने इन दोनों को ट्रांसफर किया है, किस किस को, y को और log y को आपने वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। ये कट चुका है, 1 हो गया है, प्लस ये log x बन जा, log x है आपके पास, प्लस 1 1 जा 1/, इसके इंटू इससे x log x। अब आपको बच्चे सिर्फ क्या करना है, y की जगह आपको क्वेश्चन लिख देना है। चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, बहुत सी बुक्स में यही छोड़ा जाता है और बहुत सी बुक्स में y की वैल्यू भी डाली जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, एमसीक्यूज में, तो बच्चे ऑप्शन में जैसा हो, y की जगह क्या आ गया, x की पावर x इंटू log y की जगह क्या आ गया, y की जगह x की पावर x, और डब्बे के अंदर सेम 1 प्लस
log x प्लस 1 अपॉन x log x। समझ में आया? अब भी बच्चे खत्म नहीं हुआ। क्यों? आपको एक बात बताता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी फिर लगी। जब तक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी आपकी मजबूरी है लगाना। लॉग में पावर आगे आती है, ये आगे कूदेगा। समझ गए बच्चे मेरी बात? हाँ, तो ये आपका हो गया आंसर, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये है x की पावर x इंटू, ये आगे आया, कौन आगे आया? x की पावर x, ये क्या है? log x। समझे बच्चे? ये सेम, ये पावर आगे आई, ये log x सेम, और ये क्या है आपका 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। बेटा आई होप सबको यहां तक समझ में आया होगा। लॉग के क्वेश्चंस की अभी तो शुरुआत हुई है बच्चों, बहुत बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है बच्चे, अब बच्चे अगली वीडियो में बनाएंगे हम लोग, आगे की अगली क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस बच्चे। ठीक है ना बच्चे? जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका सेकंड पार्ट लॉग का बच्चे। अगर आपको बच्चे कुछ पूछना है तो बताओ, जो ऐप पर बैठे हो बच्चे ये बताना कुछ पूछना है किस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को कोई लाइन, डिजिट, स्टेप, कोई वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो बच्चे अगर इसके आगे की क्लास अगले पार्ट में आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा बच्चे। और इसी तरह की वीडियोस के लिए बच्चे आप लोग अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर बने रहिए, शेयर करते रहिए और बच्चों के साथ भी बच्चे शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भी बच्चे। जब तक के लिए बच्चों सबको नमस्ते, लव यू गाइज, थैंक यू। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन सा। अभी बच्चे इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया है वो है आपका फाइंड dy बाय डी एक्स इफ। बेटा इससे जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया है वो क्या था आपका बच्चों? वो था आपका बच्चों इससे प्रीवियस क्वेश्चन x की पावर x आप लोगों ने किया। ठीक है बच्चे, डेरिवेटिव किसका किया? x की पावर x का। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों अगर सवाल ऐसा ना दे के ऐसे दे दे x की पावर x के साथ आपको यहां पर बच्चे ब्रैकेट भी लगा के दे दे, तो पता है बच्चों सवाल की डेफिनेशन ही बदल गई, क्वेश्चन ही बदल गया। सिर्फ और सिर्फ किसके आने से? एक ब्रैकेट के आने से सवाल बदल गया, इसका रिजल्ट भी बदल जाएगा। क्या बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो x की पावर x है? नहीं। क्यों नहीं है बच्चे? जानिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको पता होगा, मान लो 2 की पावर है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 की पावर है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और अगर मैं यही लिख दूं 2 की पावर 3 का है होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 2 जा 6। याद रखना बच्चों, ब्रैकेट के लगने से और ब्रैकेट के ना लगे होने से सवाल के रिजल्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। यहां पर 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 2 की पावर 3 दो बार लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बेस सेम पावर ऐड। समझ गए ना आप? और यहां पर क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। ठीक वही चीज यहां पर है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो ये है मेरा y इज इक्वल टू x की पावर क्या हो जाएगी? x की इंटू x से करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अभी बच्चे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। क्यों? मैंने बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो बच्चे कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसी आप लोगों ने बच्चे दोनों तरफ लॉग लिया, जैसी बच्चों आप लोगों ने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आपका हो गया लॉग y, और ये भी क्या हो गया? लॉग
x की पावर x स्क्वायर, ठीक है। और आप सबको मालूम है बच्चे लॉग में जो पावर होती है, मैंने जस्ट प्रॉपर्टीज बताई हैं सारी लॉग की, लॉग में पावर आगे आ जाती है, लॉग में पावर आगे आ जाती है। तो ये आपका हो गया बच्चों log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आगे आया, और ये आपका है log x। इतना करने के बाद अब आप बच्चे क्या कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जब तक लॉग लेते जाते हैं बेटा, जब तक हमारे पास क्या नहीं होता, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं छूटता। और जैसे ही फंक्शन की पावर फंक्शन हट गया तो तुरंत समझ जाओ क्या लेना है, लॉग लेना है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चे बहुत आराम से और शालीनता से हमारा रिजल्ट आएगा। अब देखो log y का डेरिवेटिव 1/y, y है इसलिए dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में। अब इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे वाले का log x का 1/x, ठीक है बच्चे, प्लस दूसरा वाला बोले तो log x ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव पहले वाले का x स्क्वायर का 2x। इससे एक बार पावर कट गई, y बच्चे यहां पर ट्रांसफर हो गया। आपने जैसे ही y को यहां पर ट्रांसफर किया तो आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। y चले गया यहां, ये इससे कट के सिर्फ x रह गया, प्लस मेरे प्यारे भाई बहनों इसको 2x स्क्वायर मत कर देना, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है। ये है 2x log x, ये है 2x log x। तो आपका बच्चे फाइनली रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्या है, x की पावर x की होल पावर x, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2x log x। जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हो ये बताओ उनको समझ में आया? सच बताओ, कुछ पूछना है? पक्का? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूं बच्चों, बताओ, स्क्रीनशॉट लो। हटा दूं बच्चे, इसको हटा दूं? ओके, आइए रमशा आज तो ढंग से पढ़ ले, आज तो तेरा बर्थडे है। हाँ हाँ हाँ, बारिश हो रही है ना इसलिए, नहीं तो गायब हो जाती, सुबह से पार्टी शुरू हो जाती। देखो बच्चे तभी तो ये फंस गई आज, अब इसको पूरे दिन परेशान करना है, इससे पार्टी लेके माननी है। आओ बच्चे, हाँ ये है cos x की होल पावर x। आओ बच्चों, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको जिस प्रोसेस को फॉलो करना है वो है log। आप क्या लिखेंगे बच्चे, टेकिंग log बोथ साइड। इसके बाद देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रंग बदलेगा अगले सवाल में, टेकिंग log बोथ साइड। log जब ले रहे हैं हम लोग ताकि जब हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रही है। जैसे ही log लिया मेरे प्यारे भाई बहनों ने, तो यहां क्या हो गया log y, और यहां क्या हो गया log cos x की होल पावर x। ठीक है, दोनों तरफ आप लोगों ने log लिया, और आप सबको पता है log में पावर आगे आ जाती है, log में पावर आगे आ जाती है। ये है आपका log y और ये है आपका x आगे आया, log cos x। आप देख सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन खत्म हो चुकी है, मतलब सवाल डिफरेंशिएट होने को तैयार है। अब आप क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने बच्चे दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया, डेरिवेटिव बच्चे लॉगरिथमिक में क्या होता है, मोस्ट ऑफली ना प्रोडक्ट रूल यूज किया जाता है, अधिकतर मैं यूं नहीं बोल रहा हर बार, अधिकतर। log y का डेरिवेटिव 1/y,
लेकिन ये है y, आप कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या आया dy बाय dx। log y का 1/y, y है इसलिए dy बाय dx। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे वाले का log x का 1/x, log x का 1/x, लेकिन x की जगह cos है, cos का भी करेंगे, चेन रूल कहता है माइनस साइन x। देखो पहला वाला ऐसा का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x, x की जगह cos x है, cos का माइनस साइन, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा मतलब log cos x ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा पहले वाले का x का डेरिवेटिव 1। अब आपको क्या करना है, y को यहाँ ट्रांसफर करना है, तो dy बाय dx इज व्हाट, dy बाय dx हो गया आपका y, वहाँ पे ट्रांसफर हुआ y ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस, ये है x, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan हो गया, प्लस ये क्या है log cos x। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, y की जगह y की वैल्यू लिख दो, आपका आंसर हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू, y की जगह क्या आ गया, y की जगह आ गया cos x की होल पावर x ब्रैकेट के अंदर माइनस x tan x प्लस माइनस x tan x प्लस log cos x, दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों समझ में आया कि जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हो, किसी बच्चे को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू, कोई साइन पूछना है, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ूं। और जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो तो आराम से इसमें 4 बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक चेंज कर दूं, छोटा सा चेंज, और वो क्या चेंज करूं फिर बताना क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। देखना बच्चे, ये क्वेश्चन था आपका, अगर मैं बच्चे इसमें ये वाला ब्रैकेट हटा दूं, मतलब होल पावर x थी, मैं होल पावर x ना करके इसमें कर दूं cos x की पावर x, तो बच्चे ये क्या सवाल अब भी वही है? क्या आप अब भी ऐसे ही कहोगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड पावर आगे आ गई? नहीं, फंक्शन की पावर आगे आती है। ये फंक्शन की पावर नहीं है, ये कॉस के एंगल की पावर है। मेरी बात समझ में आ रही है जो बेटा लाइव बैठे हो इस टाइम? हाँ, ये होल पावर थी तो आगे आई थी, ये इस टाइम होल पावर नहीं है प्यारे, ये एंगल की पावर है, पूरे फंक्शन की पावर नहीं है कि लॉग लेने पे आगे आए। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मतलब बच्चे ये ऐसे सवाल पेपर में आपको फंसा देंगे, कहीं आप जोश में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अलर्ट होके करना है। थोड़ी देर के लिए क्या करो, x की पावर x को, ये जो बच्चे ये अजीब सा प्राणी बैठा है यहाँ, थोड़ी देर के लिए इसे t मान लो। क्या मान लो इसको? t। ऐसा करने से पता है क्या हुआ? ये सवाल बन गया जो आपको मैंने लास्ट क्लास में कराया था बेटा, x की पावर x। याद आया? ठीक है अच्छे, देखो मतलब मैंने क्या कराया, y बराबर ये आपका हो गया cos, आपने इसको क्या मान लिया? t। अब समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, सब बच्चे देखो सवाल ने किस मोड़ पे जाके करवट ली। देखो है ये लॉगरिथमिक का ही सवाल, मैंने इसको क्या मान लिया? t मान लिया, तो ये t हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y का डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट में, और यहां पर हम log से सॉल्व करेंगे t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। समझ में आई थिंक आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी, तुरंत बात करना मेरे प्यारे भाई बहनों। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने बताया था जब डेरिवेटिव पहली बार पढ़ाया था, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाले की रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हो गया t की रिस्पेक्ट में dy बाय dt।
cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, यह आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहां पर बच्चे आपको लॉग लेना पड़ेगा, क्यों? फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? लॉग लेंगे, लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसी बच्चों आप लोगों ने दोनों तरफ क्या लिया? लॉग लिया। जैसी बच्चों आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आपका हो गया लॉग टी और ये आपका हो गया लॉग x की पावर x। और हम सबको एक बात पता है कि लॉग में पावर आगे आती है। ठीक है, ये सवाल तो कराया था, इसका आंसर आता है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, याद है ना? ये आपका है log t, x आगे आया, ये है log x। अब आप बच्चे आराम से बिंदास होके इसका क्या कर सकते हो? डेरिवेटिव कर सकते हो। आप लिख सकते हो t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में होगा, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाले की रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने बच्चे x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, log t का 1/t, t है और आप कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, इसलिए t का भी होगा dt बाय dx। देखो log x का 1/x, लेकिन x की जगह t है इसलिए dt बाय dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है प्यारे? पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव पहले वाले का x का 1, x से x कट गया, सिंपल। अब आप क्या करेंगे जनाब? सिंपल, t को बच्चे उधर ले जाएंगे और t की जगह t की वैल्यू डाल देंगे, मतलब dt बाय dx इज इक्वल टू t। t की जगह कौन आ गया? t की जगह आ गया x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। लेकिन बच्चों आपकी ये बनी इक्वेशन सेकंड, ना हमें ये चाहिए ना हमें ये चाहिए। हमारे पास बेसिकली रिजल्ट क्या है, जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बच्चे, आइए हम देखते हैं हमें रिजल्ट क्या चाहिए। नाउ आपको चाहिए बच्चे dy बाय dx, एंड यू नो व्हाट गाइस, dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब dy बाय dt इनटू dt बाय dx। देख सकते हैं आप dt से dt कट जाएगा। ऐसा करने पर हमने अपनी वैल्यूज ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों की हेल्प से dy बाय dt की वैल्यू क्या है? माइनस साइन टी। dt बाय dx की वैल्यू क्या है? x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। तो आपका बच्चे फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया? माइनस साइन t। t क्या है? x की पावर x, x की पावर x इंटू, ये अलग है ये अलग है, 1 प्लस लॉग x। जो बच्चे इस टाइम ऐप पर पढ़ रहे हो बच्चे, वो बताओ सबको समझ में आया? सच बताना बेटा। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी हो किसी बच्चे को तो बताओ। यहां तक अगर समझ में आ गया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो बेटा? ये हाँ, इनकी मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई करके क्या फायदा? अगर आप चलो मल्टीप्लाई करोगी, मतलब ये तो यहीं से आया है, ये यहीं से तोड़ के लगाया है। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगी तो क्या होगा? x की पावर x प्लस x की पावर x लॉग x। लिखना चाहो लिख सकती हो, ठीक है ना? अगर आप इसको इनके अंदर लिखना चाहती हो लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फायदा नहीं लिख के, ठीक है बेटा? हाँ लो बेटा स्क्रीनशॉट लो। चलिए अच्छे, आई होप सब बच्चों को यहाँ तक डन हो चुका है। आइए एक और क्वेश्चन बेटा, इसकी बस एक क्लास और लगेगी, आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? अपनी साइड से जितने क्वेश्चंस करा सकता हूं करा रहा हूं,
और आप भी बच्चे और क्वेश्चंस ढूंढिए बुक्स में से और खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आइए, आपसे कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ cos x की पावर y और cos y की पावर x, cos x की होल पावर y और cos y की होल पावर x। बच्चे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बच्चे देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लेना है आपको लॉग। कैसे लेंगे लॉग? आइए बेटा, बिल्कुल रिलैक्स करके समझना, आराम से समझ में आएगा। आप सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग दोनों तरफ। जैसी बच्चों आपने दोनों तरफ लॉग लिया, दोनों साइड लॉग लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? यहां भी लॉग आ गया। एक मिनट, ब्लू वाला पेन चेंज कर लो जरा। जैसी बच्चे दोनों तरफ लॉग लिया हम लोगों ने, तो यहां भी लॉग आ गया आपका। किसके साथ? cos x की होल पावर y के साथ, ठीक है। और आपका यहां भी लॉग आ गया। किसके साथ? cos y की होल पावर x के साथ। आप सबको एक बात बताई थी दोस्तों मैंने, क्या इसमें ये पावर आगे आएगी? जो लाइव बैठे हो बताओ हाँ या ना। बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये होल पावर है। हाँ, अगर ब्रैकेट नहीं होता, ये x की पावर y होती और ये y की पावर x होती, तो आगे नहीं आती, तो इनको अलग अलग लेट करके करते। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब पावर आगे आई, y आगे आया। किसके आगे आया? log cos x के। वही मैंने क्या बोला, यहां पर बच्चों x आगे आया। किसके आगे आया? log cos y के। अब आप बिंदास होके बच्चे क्या कर दो? इनका डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अब फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आराम से उड़ा दो बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, इसका मतलब क्या होता है? पहला वाला ऐसा का ऐसा, भाई यहां भी लगेगा प्रोडक्ट, यहां भी लगेगा प्रोडक्ट। क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, log x का 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह cos है, cos का क्या होगा? साइन। दोबारा बताता हूं, log x का 1 अपॉन x, x की जगह cos है, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन। y ऐसा का ऐसा, log x का 1 अपॉन x, x की जगह cos x है, cos x का माइनस साइन, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका दोस्तों? पहले वाले का। और पहले कौन है? y। पहले कौन है? y का डेरिवेटिव dy बाय dx। मुझे लगा था x है, इसलिए मैंने 1 लिखा था। देखो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का, y का dy बाय dx, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां भी लगेगा प्रोडक्ट, पहला वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका? दूसरे वाले का, log x का 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह cos है, तो cos का माइनस साइन, ठीक है, y का dy बाय dx। दोबारा बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना। पहले वाला ऐसा का ऐसा, log x का 1 अपॉन x, x की जगह cos y है, cos y का माइनस साइन y है, और आप कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, इसलिए dy बाय dx, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, बोले तो log cos y ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव पहले वाले का x का 1। जो बेटा ऐप पर बैठ रहे हो, उस टाइम लाइव पढ़ रहे हो, ये बताओ, ये लाइन दोबारा समझा दूं प्लीज? बताओ बेटा, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया तो यूट्यूब पर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बच्चे बताओ प्लीज, दोबारा समझा दूं ये लाइन? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आगे तक का बेटा दिखाई दे रहा है ना बच्चों? है ना, पूरा है ना? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आओ
अब बच्चे आराम से रिलैक्स करके चिल करके इसको मार दो अगली लाइन को। देखो बच्चे मैंने क्या लिखा, ये है y प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस 10 प्लस ये क्या है आपका log cos x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, वाई है इसलिए डी वाई बाय डी एक्स। ये था कुछ नहीं है, ये ऐसा का ऐसा साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, ये ऐसा का ऐसा प्लस ये क्या है लॉग कॉस वाई। ठीक है अच्छी, ये वाली लाइन बेटा आई थिंक पूरी आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रिजल्ट आपका आ जाएगा। कैसे, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, बिना dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, मतलब log cos x dy बाय डी एक्स, ये वाला ऐसा का ऐसा, इसको यहां पर लाया dy बाई डी एक्स वाले के पास, तो ये माइनस का यहां पर आके हो गया प्लस x टेन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या किया dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाले, जैसे ये है आपका log cos y, ये ऐसा का ऐसा, और ये इधर चले गया तो प्लस 10x हो गया, क्या हो गया प्लस y 10x प्लस y 10x। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, dy बाई डी एक्स वाले अलग, बिना dy बाई डी एक्स वाले अलग करे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया मैंने dy बाई डी एक्स, तो बच्चे ये बाहर आ गया बच्चा log cos x प्लस ये बाहर आ गया, ये है x टेन वाई इक्वल में क्या है, ये ऐसा का ऐसा log cos y प्लस y टेन x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको इसके नीचे लिख देना है, आंसर आ गया आपका। तो योर फाइनल रिजल्ट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला ऐसा का ऐसा मतलब log cos y प्लस ये बेटा आप हल्के में मत लेना क्वेश्चन, ये दिल्ली 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे। इसके नीचे कौन आ गया log cos x प्लस x tan y, दिस इज योर मेरे प्यारे भाई बहनों फाइनल रिजल्ट। ये आपका बच्चे फाइनल रिजल्ट है। किसी को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू, कोई ऐसी आइडेंटिटी, कोई साइन, कुछ भी पूछना हो जो लाइव बैठे हो, प्लीज बच्चे बताओ, प्लीज मेरे बच्चे बोलो बेटा, या कंप्लीट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब बेटा थोड़े से एक दो क्वेश्चन आसान से कराता हूं, मुझे कहीं लगता है कि बच्चे एकदम पजल ना हो जाए हैवी क्वेश्चन देख के, ठीक है। लेकिन मेरा उम्मीद मेरे को ऐसी है कि सब बच्चों को समझ में आ रहा है बेहतरीन, ठीक है ना। आज रात को 10 बजे वाले बैच में मैंने बच्चे स्टार्ट किया है डेरिवेटिव्स, बहुत अलग लेवल का। आपने देखा होगा मैंने 2 रो 2 कॉलम पे ही इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराए थे। कल उसकी रात को पहली क्लास हुई थी, जो लाइव बैठे हो बेटा आप में से अगर कोई आया हो, हर्ष तो आया था, है ना, मज़ा आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हुए हैं, स्टार्टिंग थी, अभी तो और जैसे जैसे शवाब पे आएगा चैप्टर मज़ा आएगा। देखो बच्चे आपसे कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा बच्चे क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी का क्वेश्चन, नर्सरी क्लास से भी छोटी क्लास का क्वेश्चन है। दिस इज द 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 5 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 8, दिस इज द क्वेश्चन बच्चे। इसका डेरिवेटिव करना है। देखो बच्चे याद रखना बच्चों, इसको करने के 2 तरीके,
तरीका नंबर फर्स्ट, क्या बिजली कड़की है भाई साहब, खतरनाक वाली। सुनो बच्चे, तरीका नंबर फर्स्ट मेरे भाई बहनों, आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉग से कैसे करेंगे। आओ बच्चों, अगर 4 मल्टीप्लाई में आ जाए, 5 मल्टीप्लाई में आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट रूल बच्चों सिर्फ 2 के लिए या 3 मल्टीप्लाई में हो उसके लिए सक्सेस होता है, 3 से ज्यादा के लिए सक्सेस नहीं होता, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सबके लिए सक्सेस है। आओ जैसे ही बच्चे मैंने यहां पे लिखा इंग्लिश में टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही हमने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा लिखते के साथ ही बच्चे चमत्कार हुआ, ये आपका लॉग y हुआ और ये आपका लॉग ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, ये आपका लॉग ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 8, ऐसे हुआ। ठीक है बच्चे, अब हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चे, लॉग के आगे अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, लॉग के आगे अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो सब प्लस में चले जाते हैं, याद है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। अबे आज तो यार बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है हर्ष। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन तो कर लो, एक ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, फिर छुट्टी कर देता हूं, अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। ओके, हम तो रोज ही मिलते हैं। हाँ, लॉग के आगे मल्टीप्लाई में प्लस में ले लो, मतलब ये लॉग 1 प्लस, आज तो नहा लेना बच्चों, बारिश हो रही है। अच्छा, प्लस लॉग, हर्ष ने अपनी डीपी बदल ली, कल से बारिश हो रही है, लॉग कोई बात नहीं। हाँ ना, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, वही हो रहा है। हाँ सुनो बच्चे, ये समझ में आ गया सब बच्चों को? यस एवरीवन, ओके। अब बच्चे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिना प्यार करे इससे तलवारें चला दो, रिजल्ट दे के ही जाएगा ये 100%। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y है इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी करते हुए चलना, log x का 1 अपॉन x, x की जगह इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, 1 का 0x स्क्वायर का 2x, समझ में आया। log x का 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह है 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल कहता है 1 का 0x की पावर 5 का पावर आगे आई, एक पावर कम, समझ में आया। प्लस log x का 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या बैठा है 1 प्लस एक्स की पावर 8, चेन रूल कहता है इसका भी करो डेरिवेटिव, 1 का 0x की पावर 8 का पावर आगे आई, एक पावर कम। एवरीवन जो बच्चे लाइव इस टाइम ऐप पर पढ़ रहे हो, ये लाइन दोबारा बताऊं किसी बच्चे को, प्लीज बताओ। y चले गया यहाँ पर, क्या कह रहे हो, अब समझ में नहीं भी आया तो मौसम ऐसा हो रहा है कि हम पूछेंगे ही नहीं, बढ़ता चला आगे। हाँ, ये है dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा y वहां पर जाएगा तो y की जगह y की वैल्यू लिख दो, मतलब क्वेश्चन लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 8, ब्रैकेट के अंदर ये बेचारा पूरा सेम, बोले तो कौन, 2x अपॉन दिस, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला सेम 5x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। लगा ऊपर वाले के दिवाली, आज कुछ ज्यादा ही बिजली गिर रही है आज, है ना, प्लस ये सेम, हाँ वही तो, कुछ ज्यादा ही देखी मैंने इस बार तो, 1 प्लस एक्स की पावर 8। मेरे भाई बहनों यहाँ तक समझ में आया सबको?
कुछ नहीं करा मैं, y वहां पे ले गया, y की जगह मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ये दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू किसी मेरे भाई बहन को पूछनी है तो बताओ, नहीं तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, बताओ प्लीज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे आपको होमवर्क में करने के लिए, फाइंड dy बाय dx, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, और आई होप सारे मेरे भाई बहन करके लेके आएंगे, ठीक है। और जो YouTube पे देख रहे हैं वो इसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए बच्चे, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा ही है, y इज इक्वल टू, नहीं हो तो भी बच्चे आप लोग बता देना मेरे को कि भाई हमसे नहीं हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल क्यूब और x प्लस 3 की होल पावर 4। इसे कुछ बुद्धिजीवी ऐसे ना सॉल्व करे कि उठा उठा के इनके होल स्क्वायर खोल मारे, होल क्यूब खोल मारे, होल पावर खोल मारे, बाइनोमियल लगाए, ना 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 ना। आप सिंपल लॉग लेना, आराम से करते चले जाना। इसका रिजल्ट की उम्मीद मैं आपसे करूंगा पूरी की पूरी, बच्चे ना हो तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है बच्चे। अगर बच्चे समझ में आई क्लास तो गाइज इस क्लास को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। जब तक के लिए सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, ठीक है बच्चे। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चे जो लाइव ऐप पे बैठे हो।